नमस्ते छात्र मित्रों। आज हम विषय हिंदी कक्षा 8वीं और पहली इकाई का 8वां पाठ पूर्ण विश्राम इसकी जानकारी हासिल करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं सत्यकाम विद्यालंकार। इनका जन्म 1935 लाहौर अविभाजित भारत में हुआ था। आप सफल संपादक, लेखक और कवि हैं। सरल सुबोध भाषा और रोचक बोध गम्य शैली आपके लेखन की विशेषताएं हैं। लेखन व्यावहारिक है। आपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। आपकी प्रमुख कृतियां: स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी जीवन चरित्र आदि संबंधी जानकारी देखिए। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में विश्राम के पल मुश्किल से ही मिलते हैं। जब कभी ऐसे अवसर मिलते भी हैं, तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते। छात्र मित्रों, इस हास्य व्यंग्य कहानी में लेखक सत्यकाम विद्यालंकार जी ने कहीं ना कहीं यही बताने की कोशिश की है कि हम हमारे इस जीवन की आपाधापी में, भाग दौड़ में जो एक तरह का विश्राम है, जो चैन है, सुकून है, कहीं ना कहीं वही भूल रहे हैं। पाठ की तरफ ध्यान दीजिए छात्र मित्रों। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंक कर नाड़ी की गति देखी, फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है। दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर बाहर हो आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा। लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। सीरियस यानी कि गंभीर। देखिए, डॉक्टर साहब ने काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी। आपने डॉक्टर को कभी भी किसी पेशेंट की, मरीज की जो ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप को चेक करते हुए देखा होगा, तो वही यंत्र, वही मशीन लगाकर देखा होगा। उन्होंने लेखक को एक सलाह दी कि वह दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर कहीं ना कहीं जाकर विश्राम करें। पूर्ण निरोग होकर वह आएंगे। लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए, यह उनको बताया। तो यह सुनकर जो उनकी पत्नी उनके साथ थी, वह बड़ी प्रसन्न हुई। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जूहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। तो लेखक ने इस बात को मन पर लिया। उन्होंने कहा कि जूहू जूहू मुंबई में जो जूहू यह भाग है, वहां पर समंदर का किनारा है। जूहू बीच भी बड़ा फेमस है, बड़ा प्रसिद्ध है। तो वह कहते हैं कि जूहू की तैयारी कर लो, हम वहां पर जाएंगे और 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। विश्राम यानी कि आराम। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मजा जूहू पर ही है। देखिए, पूर्णिमा, पूर्ण चांद की रात, और चांदनी रात का मजा जूहू पर ही है। अगर आपने समंदर का रात का नजारा देखा हो पूर्ण चांद का होते हुए, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। देखिए, लेखक की पत्नी रात के 2 बजे का अलार्म लगाकर 2 बजे से पहले ही उठकर कुछ लिखने लगी। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वाल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीजें और भी लिखी थी। देखिए, वह अपने मोटर में जाने वाले थे। तो मोटर को अगर कोई खराबी आ गई, कोई मुसीबत आ गई, तो उस वक्त उस काम की सारी चीजें हमारे पास मौजूद हो, यह सब उन्होंने अंदाजा करके वह एक लिस्ट बनाकर, एक सूची बनाकर दी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी से मिस्री लाया। पायधुनी दक्षिण मुंबई का एक उपनगर, और मिस्री मकान आदि की मरम्मत करने वाला कारागिर। तो वह लाए। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटकनियां भी नहीं कसी गई।
मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। देखिए, वह जुहू पर विश्राम करने के हेतु जो भी काम कर रहे थे उसके कारण वह बहुत ही थक रहे थे। तो उन्होंने सिर्फ एक दिलासा देते हुए, एक अंदाजा लगाते हुए कहा कि जुहू पर हम हमारी पूरी थकान निकाल लेंगे। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। देखिए, तसल्ली यानी कि एक तरह से खुद को दिलासा देना। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने धोखनी करने में चला गया। देखिए, अगर आपने स्टोव देखा होगा तो उसमें तेल भरना यानी कि उसमें जो कच्चा तेल होता है वह डालकर उसे जलाया जाता है। धोखनी करना यानी कि हवा भरना, उसमें हवा भरी जाती है और फिर वह जलाया जाता है। परंतु वह स्टोव भी उनका चल नहीं रहा था। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और हम दत्त चित्त हो तैयारी में जुट गए। स्थगित कर दिया यानी कि बंद किया और फिर दत्त चित्त हो तैयारी में जुट गए। दत्त चित्त यानी कि एक लीन होकर, एक मग्न होकर वह तैयारी में लग गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना यानी कि हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन वचन कर्म इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया, पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूंगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना। मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मैं बोला, वह तो मैं रख लूंगा ही, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। गुलबंद यानी यानी कि ठंड न लगे तो उसके लिए गले में लपेटी जाने वाली पट्टी। और सर्द यानी कि बहुत ही ठंड ऐसी हवा चलती है। छात्र मित्रों, आज हम इतना ही इस वीडियो के इस भाग में देखेंगे। आधे पाठ की जानकारी हम अगले भाग में, दूसरे भाग में देखेंगे। तब तक घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।